We have some venom from a black cobra. दोस्तों अभी आप जिस व्यक्ति को इस वीडियो में देख रहे हैं उसका नाम है सदगुरु वासुदेव और अभी वो दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक ब्लैक कोबरा के जहर को पीने जा रहा है। दोस्तों किसी सांप का जहर कितना खतरनाक हो सकता है ये तो हम सभी जानते हैं। एक सांप के काटने से किसी भी व्यक्ति की मौत बड़ी आसानी से हो सकती है, लेकिन अगर हम आपको ये कहें दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सांपों का जहर पीकर भी जिंदा रहने की क्षमता रखते हैं, तो क्या आप हमारी बातों पर विश्वास करेंगे? मुझे पता है आप में से ज्यादातर लोग ना ही कहेंगे, लेकिन इस वीडियो की शुरुआत में हम आपको ये दिखा चुके हैं कि कैसे सदगुरु ब्लैक कोबरा का जहर पी रहे हैं। अब इस वीडियो की सच्चाई को लेकर आपके मन में काफी सारे सवाल जरूर उठ रहे होंगे और सवाल उठने भी चाहिए, लेकिन दोस्तों आपको ज्यादा सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या कोई सच में सांपों का जहर पीकर जीवित रह सकता है? इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में ही मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले चलिए जान लेते हैं दुनिया के कुछ जहरीले सांप और उनके जहर के असर के बारे में। दोस्तों आप में से शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि दुनिया भर में जितने भी प्रकार के सांप होते हैं उनमें से 600 प्रकार के सांप ही जहरीले होते हैं और इनमें से कुछ प्रसिद्ध सांपों की प्रजाति है कोबरा, टाइपन, ब्लैक माम्बा जैसे कुछ और भी। वैसे तो दुनिया में जहरीले सांपों की तुलना में ऐसे सांपों की संख्या ही ज्यादा है जिनके जहर नहीं होते, लेकिन फिर भी हर रोज दुनिया भर में करीब 300 लोगों की मौत सांप के काटने से होती है। लेकिन उससे भी चौंका देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ 7 मिलीमीटर सांप का जहर ही एक इंसान को मारने के लिए काफी है। यानी सांप के जहर का सिर्फ एक बूंद अगर किसी इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाए तो उस इंसान की जान जा सकती है। पर यहाँ पे एक बात बताना बहुत जरूरी है कि सांप के काटने से ज्यादातर मौत सटीक वक्त पर इलाज न मिलने के कारण होती है। मान लीजिए किसी इंसान को किसी सांप ने काट लिया है, अब उस इंसान को जिस जगह पर सांप ने काटा है वो जगह कुछ ही देर में कमजोर हो जाएगी। इसके बाद उस जहर का असर उस इंसान के नर्व सिस्टम तक पड़ेगा। सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर उस इंसान की मौत हो जाएगी। लेकिन इस समय के बीच अगर आपको प्राथमिक इलाज मिल जाए तो आपकी जान बच जाएगी। लेकिन अगर आपको टाइपन जैसे जहरीले सांप काट ले तो आपको इतना भी वक्त नहीं मिलेगा, क्योंकि इस सांप का जहर दुनिया के बाकी सांपों की तुलना में ज्यादा गति से खून में फैलना शुरू कर देता है। और अगर इस सांप का जहर आपके शरीर में प्रवेश कर जाए तो आपका खून जमना शुरू कर देगा और आपका खून कुछ जेली जैसा हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि दुनिया का हर सांप सिर्फ डसकर ही अपना जहर उगलता है तो आपकी सोच गलत है, क्योंकि स्पिटिंग कोबरा जैसे कुछ सांप लगभग 3 मीटर की दूरी से ही अपना जहर आप पर छिड़क सकते हैं। लेकिन स्पिटिंग कोबरा का जहर ज्यादा से ज्यादा आपके शरीर में एलर्जी के जैसा घाव कर सकता है। इनके जहर से आपके जान जाने की संभावना लगभग ना के बराबर होती है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इस वीडियो के असली मुद्दे के ऊपर। दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में सिर्फ कुछ ही जीवों को छोड़कर बाकी सारे जीवों की मौत सांप के काटने से हो सकती है, जैसे कि घोड़ा और हनी बेजर। हनी बेजर आकार में काफी छोटा होने के बावजूद ये जीव अन्य किसी भी जीव से बिल्कुल भी नहीं डरता। और तो और ऐसे कई वारदात भी देखे गए हैं जहां पर एक हनी बेजर ने शेर जैसे किसी बड़े आकार के जीवों पर भी हमला कर दिया। दोस्तों आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस हनी बेजर का सबसे पसंदीदा खाना सांप होते हैं और ये जीव किसी भी प्रकार के जहरीले सांपों को खा सकते हैं। असल में प्रकृति ने हनी बेजर को कुछ ऐसी क्षमताएं दी हैं जिसके चलते किसी भी सांप के जहर का इन पर कोई असर नहीं होता। लेकिन ऐसा मत सोच लेना कि प्रकृति ने ऐसी क्षमताएं हम इंसानों को भी दी हैं, लेकिन फिर भी हम इस वीडियो में देख रहे हैं कि सदगुरु एक जहरीले सांप का जहर पीकर बिल्कुल स्वस्थ हैं। दरअसल ऐसा नहीं है। सांप का जहर के मुंह में लेते ही आपकी मौत हो जाएगी। असल में सांप का जहर प्रोटीन से बना होता है और ये जब हमारे पेट में जाकर हजम होने लगता है ये तब हानिकारक होता है। इसीलिए ही तो हम ऐसे बहुत सारी फिल्मों में देखते हैं किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया है तो दूसरा व्यक्ति उस जहर को अपने मुंह से बाहर निकाल रहा है और फिर दोनों ही स्वस्थ हो जाते हैं। तो दोस्तों शायद अभी आप ये सोच रहे होंगे कि हम किसी भी सांप का जहर अपने मुंह में ले सकते हैं, क्योंकि जब तक ये जहर हमारे पेट में नहीं जाता तब तक हमें कोई हानि नहीं पहुंचती। लेकिन ये सोच गलत है, क्योंकि हमारे मुंह में छोटे छोटे घाव मौजूद रहते हैं और अगर ये जहर किसी घाव में पहुंच गया तो जल्दी हमारे खून में घुल जाएगा। अगर आप किसी मिलिट्री बुक को फॉलो करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा वहां पर सांप के काटे जाने से जहर को मुंह से निकालने की हिदायत दी गई है, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके को अपनाने के खिलाफ है। तो अब सवाल ये उठता है कि कौन सी बात सही है, मिलिट्री की या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की?
असल में सांप के काटे जाने के 5 से 10 सेकंड के बीच अगर आप उस जहर को मुंह से निकाल सकते हैं तो सिर्फ तभी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आप 5 मिनट के बाद इस तरीके से जहर को निकालने की कोशिश करेंगे तो आप नाकामयाब होंगे, क्योंकि तब तक तो वो जहर आपके खून में मिलकर आपके पूरे शरीर में फैल जाएगा। और अगर किसी सांप का जहर एक बार आपके खून में घुल गया तो आपकी मौत निश्चित है। लेकिन फिर भी हमारी दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जहरीले सांपों को लेकर एक्सपेरिमेंट करते ही रहते हैं। जैसे कि आप स्टीव नाम के इस व्यक्ति को देख लीजिए। पेशे से वैसे तो स्टीव एक म्यूजिशियन है, लेकिन इनके साथ साथ पिछले 30 सालों से स्टीव जहरीले सांपों को लेकर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट भी करते आ रहे हैं। इन एक्सपेरिमेंट्स के चलते स्टीव ने कई बार कई जहरीले सांपों का जहर अपने शरीर में प्रवेश करवाकर उसका रिजल्ट क्या होता है ये जानने की कोशिश की। और एक बार ऐसे एक्सपेरिमेंट के दौरान जहर के ओवरडोज की वजह से स्टीव का एक हाथ पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया। लेकिन इसके बाद भी स्टीव ने अपने एक्सपेरिमेंट नहीं रोके। जब वो पूरी तरह से ठीक हो गए तब इन्होंने फिर से ऐसे एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए। 1978 साल से लेकर आज तक ऐसे एक्सपेरिमेंट करते करते स्टीव ने अपने इम्यूनिटी सिस्टम को इतना मजबूत बना लिया है कि वर्तमान में दुनिया के किसी भी जहरीले सांप के जहर का इन पर कोई असर नहीं होता। लेकिन इसके साथ आपको ये बात भी हम बताना चाहते हैं कि स्टीव के ऐसे एक्सपेरिमेंट्स का फल भविष्य में काफी असरदार साबित होने वाला है, क्योंकि कोपेनहेगन के एक रिसर्च टीम ने स्टीव के खून के ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दिया है। और उनका ये मानना है कि स्टीव के इस स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी को अगर ठीक से काम लगाया जाए तो वो एक बहुत ही ज्यादा असरदार एंटी वेनम बना सकते हैं। शायद आप लोग ये बात जानते होंगे कि दुनिया का ज्यादातर एंटी वेनम घोड़े के खून से बनता है, लेकिन इस एंटी वेनम को बनाने के लिए काफी सारे घोड़ों की जान चली जाती है। इसलिए अगर स्टीव के खून से और ज्यादा असरदार एंटी वेनम बनाया जा सके तो भविष्य में बहुत सारे घोड़ों की जानें बचाई जा सकती हैं। इसलिए आविष्कार एक अभूतपूर्व आविष्कार होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड बस यहीं पर खत्म होता है। हम आशा करते हैं कि आज के इस वीडियो को देखकर आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि सांप का जहर मुंह में लेने से आपको कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर ये जहर आपके पेट में चला जाए तो आपके खून में घुल जाए तो आपकी जान ले सकता है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।